नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में एड्रॉइड इन्फोटेक इस कंपनी का जो बिजनेस है तो उसके रिलेटेड हमें एक पॉजिटिव न्यूज़ आज के दिन हमें आते हुए देखने को मिल रही है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में इंफॉर्मेशन देखेंगे। और साथ ही में इस बिजनेस के न्यूज़ की वजह से हमें इस शेयर में आने वाले दिनों में तेज़ी आते हुए देखने को मिल सकती है या फिर नहीं, और अभी हमें इस कंपनी के शेयर को बाय करना चाहिए कि नहीं, तो इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। तो आज हम एड्रॉइड इन्फोटेक लिमिटेड के बारे में देखेंगे। तो ये कंपनी हमें वर्सो अल्टीमा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, तो इस कंपनी का एक्वायर करते हुए देखने को मिल रही है, मतलब इस कंपनी को बाय करते हुए देखने को मिल रही है। तो इसके बारे में देखेंगे तो एड्रॉइड इन्फोटेक NSE BSE listed company certified SAP service partner enters into definitive share purchase agreement with Verso Ultima India Private Limited, a Mumbai based company। तो आज हमें एड्रॉइड इन्फोटेक ये कंपनी जो कि एक SAP सर्विस पार्टनर्स कंपनी है, ये हमें एक डेफिनेटिव शेयर परचेस एग्रीमेंट से वर्सवा अल्टीमा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, तो इस कंपनी को बाय करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि हमें एक मुंबई बेस्ड कंपनी देखने को मिल रही है। तो इस एग्रीमेंट की फुल डिटेल्स देखेंगे और उसके साथ ही में एंड्रॉयड इन्फोटेक इस कंपनी ने इस वर्सो अल्टीमा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को क्यों खरीदा है और उससे कंपनी को मतलब एंड्रॉयड इन्फोटेक को क्या फ़ायदा होने वाला है, तो उसके ऊपर हम नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले हम इस एग्रीमेंट के जो की हाईलाइट्स पॉइंट है तो उसके बारे में देखेंगे। तो जैसे कि हमने देखा कि एड्रॉइड इन्फोटेक एक SAP सर्विस पार्टनर प्रोवाइड कंपनी है, तो आज हमें ये कंपनी एक डेफिनेटिव शेयर परचेस एग्रीमेंट से वर्सो अल्टीमा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, तो इसके साथ जो एड्रॉइड इन्फोटेक है इसने जो शेयर परचेस एग्रीमेंट करके इस कंपनी को एक्वायर किया है, तो उससे हमें एड्रॉइड इन्फोटेक ये कंपनी जो इनऑर्गेनिक ग्रोथ स्ट्रेटजी है तो उसका पार्ट बनते हुए देखने को मिलने वाली है। तो इस इनऑर्गेनिक ग्रोथ स्ट्रेटजी के साथ ही में हमें कंपनी दिस स्टेप विल बी इनेबल एंड्रॉइड इन्फोटेक टू मूव क्लोजर टू स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव टू बिल्ड सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन दैट रिमेन्स रिलेवेंट टू द एजेंट ऑफ इट्स क्लाइंट्स। तो एंड्रॉइड इन्फोटेक को स्ट्रेटेजिक ग्रोथ के साथ ही में हमें जो बिल्ड सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव लगता है तो यहाँ से हमें वो क्लोज आते हुए देखने को मिलेगा, जिससे इस कंपनी के जो क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट है वो हमें यहाँ से पूरी होती हुई देखने को मिलेगी। तो इस वर्सो अल्टीमा कंपनी को बाय करके हमें एड्रॉइड इन्फोटेक इस कंपनी को क्या फ़ायदा होते हुए देखने को मिलेगा, तो उसके लिए हमें कंपनी वर्सो अल्टीमा कंपनी क्या करती है तो वो देखना पड़ेगा। तो वर्सो अल्टीमा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में देखेंगे तो ये कंपनी एक स्पेशलिस्ट टेलको BSS OSS सिस्टम इंटीग्रेटर है, जिसमें इसके साथ ही में कंपनी जो मल्टीपल कंट्रीज़ में ऑपरेशन है, जिसमें कि कनाडा, APAC और अफ्रीका है, तो इन जैसे कंट्रीज़ में भी काम करती है। और इन सभी कंट्रीज़ में जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ है वो हमें 100 से भी ज़्यादा के देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ से जो एंड्रॉयड इन्फोटेक है उसको हमें फ़ायदा होते हुए देखने को मिलेगा। इसके बाद हम इस मुंबई बेस्ड कंपनी के बारे में देखेंगे तो इट्स एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट एट देयर ऑफशोर डेवलपमेंट सेंटर इन मुंबई। तो कंपनी जो ऑफशोर डेवलपमेंट सेंटर में काम मुंबई में करती है, तो उसमें हमें कंपनी टेक्निकल एक्सपर्ट का भी काम करते हुए यहाँ से देखने को मिल रही है। इसके साथ ही में हमें कंपनी वन ऑफ द लार्जेस्ट SAP ब्रीम इम्प्लीमेंटेशन कंपनी है, और कंपनी हमें लगभग 17 से ज़्यादा के जो यूज़ केसेस है वो भी क्रिएट यहाँ से करते हुए देखने को मिल रही, जो कि इस इंडस्ट्री में एक अच्छी बात है। इसके बाद हम वर्सो अल्टीमेट के बारे में देखेंगे तो कंपनी के पास जो अपर एज है उसके बारे में देखेंगे तो कंपनी हमें टेलको लाइन का जो बिज़नेस है उसमें भी काम करते हुए देखने को मिल रही है, और उसके साथ ही में कंपनी हमें IoT BCS और एनालिटिकल डोमेन है तो उसमें भी काम करते हुए देखने को मिल रही है, जिसका फ़ायदा हमें एड्रॉइड कंपनी को होते हुए एक्विजिशन से मिलेगा। इसके बाद वर्सोवा एंटीमा इस कंपनी को बाय करने से हमें जो मीडियम और जो लार्ज इंडस्ट्री सेगमेंट है तो उसमें एंड्रॉयड की जो पोजीशन है वो हमें यहाँ से उसको हेल्प मिलते हुए देखने को मिलेगी, और उसके साथ ही में US कनाडा यूरोप APSC और मिडल ईस्ट में जो कंपनी बिजनेस करती है तो उसमें उसकी जो सर्विस है तो वो भी हमें यहाँ से एंड्रॉयड की इस कंपनी को एक्विजिशन करने के बाद इंक्रीज़ होते हुए देखने को मिलेगी, ऐसा सुधा किशन रेड्डी जो कि कंपनी की MD है तो उनका कहना है। तो यहाँ से बड़ी मूव हमें एंड्रॉइड इन्फोटेक ये कंपनी इस एक्विजिशन से करते हुए देखने को मिल रही है, लेकिन कंपनी के जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है और साथ ही में कंपनी के जो Q3 के रिजल्ट और कंपनी का शेयर चार्ट भी देखना उतना ही ज़रूरी है,
ताकि हमें पता चल सके कि हमें इस कंपनी में आने वाले दिनों में क्या अपनी स्ट्रेटजी लेकर चलना चाहिए। तो सबसे पहले हम कंपनी का शेयर का चार्ट देखेंगे तो आज हमें इस कंपनी के शेयर में लगभग 4.62% की जंप इस न्यूज़ की वजह से देखने को मिल रही है। तो इस न्यूज़ आने से पहले कंपनी का शेयर हमें नीचे देखने को मिल रहा था, लेकिन जैसे ही इस कंपनी की ये न्यूज़ आई तो उसमें हमें कंपनी के शेयर के प्राइस अच्छे से ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है। वही अगर हम एक साल के चार्ट के बारे में देखेंगे तो 16 रुपीज़ के जो हाई वो लगाने के बाद हमें कंपनी का शेयर नीचे आते हुए देखने को मिलेगा, और ये क्रॉस के नीचे हमें ये शेयर लगातार नीचे आते हुए देखने को मिला है। वही अगर हम मैक्सिमम चार्ट इस कंपनी का देखेंगे तो कंपनी का शेयर का चार्ट नीचे ही आते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन इस न्यूज़ की वजह से एक अच्छा मूव कंपनी को तभी मिल पाएगा जो कि कंपनी यहाँ पर जो एग्रीमेंट से वर्षों कंपनी को बाय कर रहे हैं और उससे कंपनी का जो रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट है वो बढ़ता है, तभी हमें कंपनी यहाँ से एक अच्छी जंप इस नीचे के पॉइंट से फिर से ऊपर लाते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी हम फिलहाल देखेंगे तो सिर्फ इस कंपनी के लिए हमें न्यूज़ आई है, कंपनी को इसको एग्जीक्यूट करना है। वही अगर हम इस कंपनी का Q3 का रिजल्ट दिसंबर 21 का देखेंगे तो इस कंपनी का रेवेन्यू हमें Q3 में 33.25% से गिरते हुए देखने को मिल रहा है। इसके बाद नेट इनकम देखेंगे तो 35% से गिरते हुए देखने को मिल रहा है, डायलूटेड EPS 36% से, और जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो भी हमें 2% से गिरते हुए देखने को मिल रहा है। तो सभी सेगमेंट में कंपनी की जो ग्रोथ है वो हमें ना के बराबर ही दिसंबर 21 के Q3 में देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर स्मॉल क्वांटिटी में अगर आपको कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, मतलब आप इंटरेस्टेड इस कंपनी में, तो ही बाय करिए। लार्ज क्वांटिटी में अभी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना एक रिस्की हो सकता है। तो हमारे नज़र से देखेंगे तो आपको इस कंपनी में अभी सिर्फ अपनी जो पोजीशन है वो अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन अगर आपको इस कंपनी पर भरोसा है तब आप इस कंपनी में सिर्फ स्मॉल क्वांटिटी में बाय करिए, ताकि अगर ये कंपनी इस कंपनी को एक्वायर करने के बाद भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं करती है तो हमें ज़्यादा लॉस इस कंपनी में ना हो। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।